हे गाइस, जैसे आप सभी के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। ये कंज्यूमर से रिलेटेड इसलिए है, ये कंज्यूमर से रिलेटेड क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम कंज्यूमर कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने गए हैं स्पोर्ट डेट, और वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, या कोई भी प्लेसमेंट सेल हो, या कोई भी कोर्स करियर ओरिएंटेड कोर्स हो, तो हम वहाँ एडमिशन लेने जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी फेस होता है कई लड़कियों के साथ। मैंने जो कि अपने कुछ लड़कियों से क्वेरी मांगी थी कि किस तरह की वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई सेक्सुअल हैरेसमेंट पे। तो तभी मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशल जिन लड़कियों ने डिमांड की थी। ठीक है। मेनली क्या होता है, कुछ लड़की या लड़के भी हो सकते हैं कि उनके साथ कुछ गलत बात ऐसी हो जाए, उनके साथ कुछ भी तरह का हैरेसमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। ठीक है, लड़कियों का सेक्सुअल होता है, तो सेक्सुअल फाइनेंशियल दोनों तरह का होता है, और मेंटल भी होता है। लेकिन लड़कों का होता है बस सेक्सुअल में ज़्यादातर उनको मतलब उनकी जो वो होती है प्रॉब्लम, उनको काउंट नहीं किया जाता, तो वो अपना फाइनेंशियल हैरेसमेंट ले सकते हैं, या अपना फाइनेंशियल एंड मेंटल हैरेसमेंट या फिजिकल हैरेसमेंट। क्योंकि कभी बार क्या होता है कि मारपीट भी कर दी जाती है। स्पोर्ट डेट आप किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं, पढ़ने गए हैं, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ी हो जाती है। आप इंस्टीट्यूट कहता है कि मन में तो छेड़छाड़ी की नहीं है कुछ, और हमने जो कोर्स बोला था हम तो वैसी फैसिलिटीज़ को दे रहे हैं, वैसा उसको प्रोग्राम सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं इस पर एक्शन नहीं लेते, वहाँ का SHO वगैरह। तो ये जो कंप्लेन भेजनी पड़ जाती है IG के पास। ठीक है, IG के पास या SSP के पास। ठीक है, जो भी है। तो लड़का भी भेज सकता है, लड़की भी भेज सकती है, ट्रांसजेंडर भी भेज सकता है, जो भी स्टूडेंट है वो भेज सकता है। मेनली क्या होता है कि जिसके पास हम भेज रहे हैं, पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है टू द, ठीक है, IG, जो IG के पास भेजे तो IG, SSP के पास भेजे तो SSP। फिर आपको अपना सिटी का नाम लिखना होता है। जैसे मान लो सिटी का नाम है करनाल, करनाल लिख दिया। ठीक है। अब करनाल जैसे सिटी में तो पुलिस हेडक्वार्टर वैसे होते नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं। तो आपको जो भी SSP का जहाँ पे भी एड्रेस होगा, पिन कोड के साथ, ईमेल ID के साथ, फ़ोन नंबर के साथ लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मान लो कोई बड़ी सिटी है, जैसे कि दिल्ली है, या कोई भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर होते हैं। तो आप पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ के, जैसे कि सेक्टर जो भी है वहाँ का, फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट नेम और पिन कोड लिख दीजिएगा, साथ में ईमेल ID, फ़ोन नंबर आप जरूर लिखिएगा, ताकि आसानी रहे। हाँ, मतलब उनको कांटेक्ट किया जाए। जैसे मतलब जब आप ये स्पीड पोस्ट करवाते हैं, ठीक है, जो भी अपनी कंप्लेन करवाते हैं, वो इंडिया पोस्ट के थ्रू करवाइएगा। साथ में उसके साथ आप जरूर वो लगा दीजिएगा, AD लगा दीजिएगा। AD 3 रुपीज़ की, और को कुछ है 3 रुपीज़ की आती है। यदि स्पीड पोस्ट करवाते हैं तो कुछ मतलब 11 रुपये आई थिंक लगते हैं, और स्पीड पोस्ट करवाते हैं 11 रुपये आई थिंक लगते हैं। यदि आप रजिस्टर पोस्ट करवाते हैं शायद 3 रुपये लगते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है। तो इंडिया पोस्ट के थ्रू ही अपनी कंप्लेन को भेजिएगा, साथ में AD लगा के ही भेजिएगा, ताकि आपके पास रिसीविंग आए कि आपने कंप्लेन की है। मेनली क्या होता है, SHO वगैरह को हम कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन नहीं लेते हैं, तो हमारे पास कब सबूत ही नहीं रहता कि हमने कंप्लेन की थी। बार बार उनको मेल भी करते हैं तो कोई रिसिप्ट नंबर नहीं मिलता, रिसीविंग नंबर नहीं मिलता। तो आपको अपनी कंप्लेन का रिसीविंग नंबर मिले, इसलिए ही आप क्या करिएगा, इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजिएगा अपनी कंप्लेन को, साथ में अपनी AD जरूर लगाइएगा। मैं AD पे इसलिए जोर कर रही हूँ क्योंकि आपको फिर जब AD आपको आप लगाएंगे तो उसका एक रिसीविंग आपके पास आएगा कि हाँ उनको रिसीव हो चुकी है पुलिस स्टेशन को। यदि फिर भी वो आपको रिसीविंग नंबर नहीं देते, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, तो वो एक वैलिड सबूत होगा आपके पास कोर्ट में जाने के लिए। या IG को आप कंप्लेन कर रहे हैं, SSP को कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने SHO को कंप्लेन कर दी है। ठीक है। तो ये रहा उसका AD का सबूत कि हमने मतलब AD के थ्रू मतलब अपनी स्पीड पोस्ट कराया था। स्पीड पोस्ट का ये नंबर है और AD इसमें लगाई हुई थी, तो ID के थ्रू आपके पास आ जाएगा कि उनको रिसीव हो गया है। ठीक है। और IG को भी आप जब कंप्लेन करते हैं साथ में वो भी आप इंडिया पोस्ट के थ्रू ही करवाइएगा, साथ में AD जरूर लगाइएगा, जिसका 3 से 11 तक का खर्चा आता है भेजने का। और जो AD होती है अपने पोस्ट ऑफिस से फ्री मिलती है AD, बस भेजने का खर्चा 3 से 11 रुपये का आता है। ठीक है। तो जो भी आप अपनी कंप्लेन भेज रहे हैं, आपको जरूरी नहीं कि पुलिस स्टेशन में ही जाना है, आप घर बैठे ही या जहाँ पे भी बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो वो कंप्लेन आप इंडिया पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और उसको किसी वकील से आप ड्राफ्ट करवाते तो बेहतर रहेगा, ताकि इसमें कोई कल आप कोई एक्शन लेना चाहें बड़े से बड़ा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एडवोकेट को पता होता है कौन से सेक्शन लगाना है, क्या क्या बात को हाईलाइट करना, क्या क्या बात को हाईलाइट नहीं करना। तो वकील को अच्छी तरीके से पता होता है, तो उसको अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करके भेजते हैं। तो अब जो यदि आपने सिर्फ ड्राफ्ट करवा ली है अपने एडवोकेट से और आपको भेजनी है, तो इंडिया पोस्ट के थ्रू ही भेजिएगा, चाहे SHO को भेज रहे हैं, चाहे अपने IG को भेज रहे हैं, जो कोई सा भी पुलिस स्टेशन है जिसको, और अपनी जो इंस्टीट्यूट को केस वो दे रहे हैं, मतलब आप उनको मेल भी कर सकते हैं। साथ के साथ ही अपना जो भी आप ये भेज रहे हैं उनको कोशिश करिएगा कि एक हार्ड कॉपी जरूर भेजिएगा। हार्ड कॉपी भेजने के लिए अपने इंडिया में जरूरी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो ईमेल चेक ही नहीं की थी, जबकि ईमेल चेक करना जरूरी होता है लड़कियों के मामले में। तो ठीक है, वो भी एक मैंडेटरी माना जाता है सबूत।
ठीक है, लेकिन कंपलसरी सबूत माना जाता है, लेकिन वो होता है कि वो उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं मेल वगैरह पे, इसलिए आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करवा दीजिएगा और एडी लगा के ही इंडिया पोस्ट के थ्रू अपनी आईजी को या एसएसपी को, जिसको भी आप कंप्लेन कर रहे करिएगा। मैं इन चीज़ों पे इसलिए इतना टाइम लिया ताकि, क्योंकि मेनली हम कंप्लेन तो भेज देते हैं लेकिन बाद में हमारे पास सबूत नहीं रह जाता कि भाई हमने भेजा था नहीं भेजा, तो इसलिए अपने जो भी स्पीड पोस्ट करवा रहे हैं या आप रजिस्टर पोस्ट करवा रहे हैं उसका जो उसकी फ़ोटो खींच के अपने पास रख लीजिएगा। उसका जो भी स्पीड पोस्ट का नंबर है जो भी आपको मिलता है या रजिस्टर पोस्ट का नंबर मिलता है वो रख लीजिएगा संभाल के। साथ में इसको एडी लगा के ही सेंड करिएगा। और सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, जैसे कि लड़का हो तो फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल असॉल्ट ले सकता है या हैरेसमेंट ले सकता है एट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये भी काउंटर कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सारी आज सिखाने वाले हैं। तो यहाँ अक्सर ले सकते हैं। यदि ट्रांसजेंडर है तो फाइनेंशियल तो उसका भी हैरेसमेंट होता ही है, और मेंटली और फिजिकल असॉल्ट तो वो भी हो सकता है, तो वो भी इससे ले सकता है। यदि लड़की है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल, फाइनेंशियल और फिजिकल असॉल्ट, ये भी या हैरेसमेंट वर्ड जैसा वर्ड यूज करके एट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे करके अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं। और जो भी रिस्पेक्ट सर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम आईजी को भेज रहे हैं, रिस्पेक्ट सर एंड मतलब इससे करके आती हैं हम मैडम करके, ठीक है। अपनी कंप्लेन तैयार खुद भी कर सकते हैं और हमसे करवाना चाहे तो आप हमसे भी अपनी कंप्लेन तैयार करवा सकते हैं। आई यहाँ इसके लिए है जो कंप्लेन भेज रहे हैं, जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं तो वो अपना नाम लिखेंगे। यदि आप खुद अपनी कंप्लेन भेज रहे हैं आईजी को, जैसे आई के बाद मेरा अपना नाम होगा, फिर एज होगी, अपना एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, ईमेल आईडी होगा, मतलब जो भेजने वाला है उसका नेम, एज, एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होगा। फिर वो बताएगा कि जैसे मैंने एडमिशन यहाँ पे लिया था, अब जैसे कि कोई लड़की है उसने एडमिशन लिया था इस इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट का नाम बताएगी, इसका एड्रेस बताएगी, सब कुछ थोड़ा सा वही मेंशन कर देगी, उसकी ईमेल आईडी बता देगी, फिर बता देगी कि ये किस कोर्स के लिए उसने लिया था। जैसे कि मान लो उसने लिया था यूजीसी की कोचिंग के लिए लिया, स्टूडेंट यूजीसी की कोचिंग के लिए लिया था, ठीक है, फलाने इंस्टीट्यूट में लिया था, ठीक है, यूजीसी कोचिंग, मान लो कौन सा कोर्स लिखूँ मैं, लॉ कोर्स, ठीक है, यूजीसी कोचिंग लॉ कोर्स के लिए उसने एडमिशन लिया था वहाँ पे फॉर द पर्पज, ठीक है। उसके लिए वो स्टे किया, उसने स्टे पीजी में किया है या कोई रेंट बेस पे किया, थोड़ा बहुत अपना एड्रेस लिख दीजिएगा कि वहाँ कहाँ रहे थे। यदि आपका खुद ही लोकल जगह है तो आप ये लिख सकते हो कि फॉर द डेट पर्पज, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाज स्टेइंग हम तब लिखते हैं जब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में रहने जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग माई क्लासेज इन द इंस्टीट्यूट मेल फैकल्टी मेंबर जो कि इंस्टीट्यूट में थे, अब उस मोलेस्टर का नाम बताना जो कि मोलेस्ट कर रहा था, ठीक है, वो मतलब जैसे जो भी इसने हरकतें की, जैसे कि आपको टच करने की कोशिश करी है या इन एप्रोप्रिएट मैनर में आपको टच करने की कोशिश करी है, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो उसमें आपको बताना है कि भाई आई कैप्ट, जैसे कि साइलेंट थिंकिंग मे बी इट वाज नॉट इंटेंशनल, भाई उसने सोचा कि भाई जो उसका टच करना होगा वो इंटेंशनल नहीं होगा, इसलिए वो चुप रही। बट कीप डूइंग सच ऑब्सीन एक्ट एंड वन डे आस्क फॉर सेक्सुअल फेवर, तो इसमें जैसे कि यदि आपसे मतलब जैसे कि मेनली क्या होता है, सेक्सुअल फेवर जरूरी नहीं कि एक वही होता है कि इंटरकोर्स मतलब ये इंटीमेट वो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप टाइप ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेक्सुअल फेवर ये भी होता है कि कुछ भी गलत तरीके का उसका गलत डिमांड हो, मतलब लड़कियों से कोई भी जो गलत डिमांड जो कर रहा है वो हर चीज़ उसकी गलत में आ सकती है। जैसे कि मान लो वो उसको किस करने के लिए बोल रहा हो कि मेरे को किस करते, ये भी सेक्सुअल फेवर में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ये सब पता मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि भाई अपना जैसे एकेडमिक में अच्छे नंबर के लिए या जो भी है ग्रेड मार्क अच्छे हो जाए, तो इसके लिए उसने मतलब आपसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की। कंप्लेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो मोलेस्टर ने क्या किया कि उसको फोर्सिंग करने लग गया फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। कंप्लेंट ने रिफ्यूज कर दिया, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, मान लो उसने आपको बेबी शब्द कहा है या आंटी कहा है या आपको दिमाग की डम्बो का है, तो जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मेनली जब हम कंप्लेन भेजते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि पुलिस जल्दी एक्शन नहीं लिखती, तो कई लोग इसलिए भी अपना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपके साथ हुआ आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई वाज नॉट, इसमें आपको अपनी कहानी ही लिखनी है कि भाई जैसे जो आपके साथ हुआ, ठीक है, तो वो और पुलिस ने इस पर एक्शन लिया नहीं लिया, उसका एप्लीकेशन नंबर क्या रहा, ठीक है, उसका थोड़ा बताना है कि अब आप कितनी बार विजिट कर चुके हो और पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसने नहीं एक्शन लिया और पुलिस ने आपको क्या स्टेटमेंट दी। तो इस तरीके से अपनी जो भी आपकी वो है प्रॉब्लम, इसमें आप उसको मेंशन करिएगा। जो भी लड़कियां हैं ट्रांसजेंडर हैं उसको मेंशन करिएगा। फिर जो भी इसमें सेक्शन लगते हैं जैसे कि 394 लड़के से रिलेटेड अफेयर्स में होता है, 354 जब लड़का कोई भी आदमी 354 जैसे स्टॉकिंग करता है, गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है या उसके लिए बेबी वगैरह शब्द यूज करता है, तो ये 354A लग जाते हैं, 354A, D
इस तरह के सेक्शन लग जाते हैं। 294 की आउटरेज मॉडेस्टी के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या ऑफेंस हुआ, तो इस तरीके से सेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि दी एक्यूज इन कॉन्स्पिरेसी विद ईच अदर। तो भी जो ये सारे मतलब जैसे कि इसमें मान लो उसका डायरेक्टर भी शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है, पुलिस वाले भी शामिल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्यूज हैं इसमें सारे के सारे वो उनकी मिलीजुली भगत है। हैव काउज इंजरी टू मी, भाई इससे मुझे काफ़ी इंजरी हुई है मेंटली और फिजिकल भी, कि भाई बंदा कहीं ना कहीं जब कुछ के साथ कुछ भी हैरेसमेंट होती है तो मेंटली तो नेचुरली बात है उसका इंजरी तो होती ही है कहीं ना कहीं, और फिजिकली भी कहीं ना कहीं इसका फ़र्क पड़ता ही है हमारी बॉडी पे। तो जो एक्यूज है हैव एक्टेड इन कन्वीवेंस एंड कॉन्सिपरेसी विद ईच अदर एंड कमिटेड एज अ ऑफेंस पनिशेबल, जो कि पनिशेबल है सेक्शन के अंदर। रीड विद सेक्शन, ठीक है। तो इसमें सेक्शन आपको जैसे कि ये सेक्शन 34 था, यहाँ पे 34 इसके लिए होता है कि जब मिली जुली भगत हो, और एंड 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड इन 360। तो ये जो मतलब FIR है एक्यूज के अगेंस्ट रजिस्टर की जाए। मेनली जब आप FIR तैयार करते हैं तो उसमें आप हर चीज़ मेंशन करिए, चाहे थोड़ा थोड़ा मेंशन करिए, लेकिन हर चीज़ मेंशन करिए, ताकि कल पुलिस वाले ये ना कह पाए कि अब तो ये कोर्ट में आके अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर रही है, या अब झूठ मतलब अब झूठ बोल रही है, अब इसको अपना बड़ा चढ़ा के बता रही है। तो जो भी आपके साथ हुआ सारा कुछ बताइएगा उसमें। और जैसे आपके पास कोई ऑडियो वीडियो एविडेंस है या कोई है, उसको आप CD के रूप में डाल के, CD या DVD बेस्ट रहेगा। DVD में आप वो जो भी ऑडियो है वीडियो है और साथ में जब कंप्लेन कर रहे हैं उसके साथ अटैच कर दी, कोई आपके पास मेल प्रूफ है वो भी अटैच करिएगा कंप्लेन के साथ, ठीक है। यदि आप इस कंप्लेन की ही कॉपी आप एक मेल भी कर सकते हैं तो वहाँ पे भी उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी कंप्लेन जरूर भेजिएगा। और साथ में जो वो कंप्लेन की आपको जो स्पीड पोस्ट के थ्रू की है, तो वो कंप्लेन भी आप मेंशन कर सकते हैं कि देखो आई सेंट जैसे कि इस डेट को भेजा है इस टाइम पे, और इसका ये पोस्ट ID नंबर है, और मैं आपको कंप्लेंट भेज चुकी हूँ और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी, और इसकी एक कॉपी मैं आपको ईमेल ID के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको पोस्ट कर रही हूँ। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। उसका स्टेटस जानने के लिए आप RTI फर्स्ट अपील भी लगा सकते हो कि इसके ऊपर क्या रहा। तो जो भी इसका स्टेटस रिपोर्ट होगा वो आपको RTI फर्स्ट अपील के थ्रू मिल जाएगा। आप कोर्ट में फिर बता सकते हो कि पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है या नहीं लिया। तो आप 156(3) की उसमें भी जा सकते हैं कि पुलिस FIR ले 156(3) CRPC जो है अपना, ठीक है। उसके जो आपकी कंप्लेन है मैजिस्ट्रेट को भी आप एप्लीकेशन के रूप में दे सकते हो और अपना केस कर सकते हो। सीधा आप मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते, इसलिए आप पहले SHO को कंप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके लिए उनको 15 दिन देंगे एक्शन लेने के लिए। यदि वो 15 दिन में एक्शन नहीं लेते, आपको नहीं बुलाते, तो आप SSP या जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की जो अपर अथॉरिटी हैं, SSP या DSP जो भी है, उनको फिर कंप्लेन करेंगे, 15 दिन उनको देंगे। यदि फिर भी कुछ नहीं होता, फिर आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में आप 156(3) जो CRPC है की जो एप्लीकेशन है उसमें कोर्ट में अपने केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और वो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, किसी से ड्राफ्ट करवा के खुद भी अपना केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, या किसी एडवोकेट के थ्रू फाइल करना चाहें 156(3) की जो एप्लीकेशन है कोर्ट में, वो आप विदाउट एडवोकेट और खुद भी फाइल करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखी हुई है इसमें थोड़ा सा आखिरी में हमने जो लाइन लिखी थी, एग्रीड बाय द कंडक्ट ऑफ द अबोव मेंशन पर्सन, जो भी ऊपर के जो भी अबोव मेंशन पर्सन है वो दिखाई दे रहे हैं कि वो हैरेस करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं इस इंसान मतलब मुझे, ठीक है। तो जो भी मुझे इसलिए लिखा क्योंकि हमने आई ऊपर लिखा था कि मैं अपने बिहाफ पे कंप्लेन कर रही हूँ, तो इसमें मी आएगा। तो देयर इज़ द लाइफ थ्रेट टू माई लाइफ, आई प्रेफर द प्रेजेंट जो कंप्लेंट है वो कंसिस्ट की जाए मतलब इस एलिगेशन के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी ये जो भी कंप्लेन है आप देख ही रहे होंगे, आपको वीडियो स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी, तो उसके इसलिए आप एक्यूज के पर्सन के खिलाफ FIR करें। तो फिर नीचे आपको डेट लिख देना है और प्लेस लिख देना है, फिर अपनी नेम, और फिर दोबारा से आपको अपना नेम एज लिखना है क्योंकि आप कंप्लेनेंट हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेन तैयार करके पुलिस को कंप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। फिर बाद में जैसे कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट से पैसा जो बचता है या आपने एडवांस फीस दी है या कुछ भी किए, साथ में अपना कंज्यूमर कंप्लेन केस भी आप कर सकते हैं। तो ये थी पुलिस का कंप्लेन, और साथ के साथ आप कंज्यूमर कंप्लेन भी आप तैयार फाइल कर सकते हैं, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वो आप अपने कंज्यूमर केस में भी दिखा सकते हैं कि देखो मतलब यदि आपके फेवर में आए तो तब भी आप दिखा सकते हैं। मान लो आपके फेवर में नहीं आ रही कंप्लेन का रिजल्ट, आप 156(3) में गए हैं CRPC में मैजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ से आपको न्याय जरूर मिलेगा, और जो न्याय मिलेगा तो उसकी कॉपी जो जजमेंट कॉपी होगी वो आप दिखा सकते हैं अपने कंज्यूमर केस में भी। तो वहाँ से अपना जो भी आपका रिफंड बनता है तो आप ले सकते हैं। पहले एक बार पुलिस कंप्लेन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो ऐसे ऑफेंस है उसमें
जो रिजल्ट निकला होगा, जो भी ऑर्डर आया होगा, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके केस में आपको वो करेगा, सपोर्ट करेगा कि हाँ इस लड़की के साथ या इस जो भी स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा हुआ था, तभी इसको इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ा और ये हकदार है कि अपनी रिफंड फीस ले ले। ठीक है, ओके। इसके अलावा जैसे कि आप हमें दिवांशी के नाम से मतलब यहाँ पे दिवांशी के नाम से हमारा एफबी पे भी पेज है और दिवांशी के नाम से हमारा एफबी ग्रुप भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिंक्डइन पे भी मतलब यदि आप देखते हैं लिंक्डइन पे भी आप दिवांशी डिजिटल लॉ एंड मीडिया नाम से आप हमें मतलब फॉलो कर सकते हैं। दिवांशी के नाम से ही हमारा लिंक्डइन पेज पे भी है और हमारी वेबसाइट भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। तो आप हमें सर्च करने के लिए यदि आप मतलब वो करते हैं यदि यूट्यूब पे लिखते हैं या आप गूगल पे भी लिखते हैं तो ईद आखिल की हमारी काफ़ी वीडियो वायरल हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ यदि ईद आखिल ही लिखेंगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और वीडियो जैसे मिलती है तो ये हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। और चैनल के साथ ही आप हमारे जो अदर चैनल हैं, ये वाला चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे जो अदर चैनल हैं जैसे कि दिवांशी डिजिटल यूनिवर्सिटी दिवांशी व्लॉग, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। इसके अलावा आप हमारे जो लिंक्स हैं अभी पेज के या ग्रुप हैं जो भी हैं आप इनके ऊपर भी लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।